हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, आज मैंने अपने गार्डन में बहुत बड़ा चेंजेस किया है क्योंकि आने वाली सीज़न डोरमेंसी की सीज़न है और मैं सभी प्लांट्स को तो डोरमेंट नहीं करने वाला। तो वही चीज़ सबसे पहले आज मैं बताने वाला हूं। और दूसरा हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा कि डोरमेंसी में एक फर्टिलाइज़र ऐसा है, बहुत सारे लोगों के माइंड में घुसा हुआ है कि वो फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं। और डोरमेंसी में हमें फंगीसाइड यूज़ करना है, इंसेक्टिसाइड यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सजेस्ट करते हैं कि फंगीसाइड यूज़ करो और बहुत सारे लोग मना करते हैं। इंसेक्टिसाइड तो वैसे भी हमें यूज़ नहीं करना है। तो कुछ ऐसी कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं। अगर आप अपने प्लांट को रोज़ को डोरमेंट करने वाले हो ये सीज़न में, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप पूरी जानकारी बिना स्किप किए हुए लीजिए और शायद वीडियो लंबी हो सकती है, तो जिन को लंबी वीडियो पसंद नहीं है वो यहाँ से निकल जाए, और जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो आप पूरी देखिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली चीज़, मैंने अपने रोजेस के ऊपर डोरमेंसी शुरू कर दी है। अब डोरमेंसी शुरू कर दी है उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने फुल फोर्सफुल डोरमेंसी एकदम चालू कर दी है, ऐसा नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप हमें चलना होता है। जब भी आप अपने पौधे के ऊपर डोरमेंसी शुरू करने वाले होते हो तो सबसे पहला काम आपको ये करना है फर्स्ट, कि आपको ऐसे पौधे को अलग कर देना है जिसको आपको डोरमेंट करना है, और ऐसे पौधे को आपको अलग कर देना है जिसको आपको डोरमेंट नहीं करना है। अब यहाँ पे जो देख रहे हो आप, ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिसको मैं डोरमेंट नहीं करूंगा। ये प्लांट को मैं फर्टिलाइजर भी दूंगा, ये प्लांट को मैं पीजीआर भी दूंगा, पानी भी अच्छे से दूंगा, और इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड का स्प्रे भी करूंगा। तो ये जितने भी मेरे प्लांट्स यहाँ पे रखे हैं उसको मैं डोरमेंट नहीं करूंगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कि हमें कौन से प्लांट को डोरमेंट करना है या नहीं करना, वो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो प्लांट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट्स को मैं डोरमेंट करूंगा। तो मैंने सारे प्लांट्स अलग कर दिए हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे मैंने रोजेज रख दिए हैं, बहुत पतला सा पैसेज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जितने भी रोजेज है मेरे, ये सारे रोजेज को मैं डोरमेंट करूंगा और ये वाले रोजेज को डोरमेंट नहीं करूंगा। अब दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि कौन से प्लांट को हमें डोरमेंट करना है, कौन से प्लांट को डोरमेंट नहीं करना है। सिंपल चीज़ है, अगर आप एज वाइज डिसाइड नहीं कर पाते, देखिए वैसे तो सिंपल चीज़ है, 1.5 साल के नीचे वाले प्लांट को आपको डोरमेंट नहीं करना है, 1.5-2 साल के पीछे नीचे वाले प्लांट को। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें एज ठीक से पता नहीं होती, हमारा प्लांट तो ग्रोथ 1.5 साल में 2 साल में बहुत अच्छी कर लेता है, लेकिन हमें ये लगता है कि भाई 1.5-2 साल का प्लांट है, डोरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, डिसाइड ऐसे नहीं किया जाता। सबसे पहले तो आपको प्लांट की जो गांठ है, जो उसका रूट स्टॉक है, वो हमें देखना है कि प्लांट का रूट स्टॉक कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये प्लांट की बात कर लेता हूँ। ये मेरा पुराना प्लांट है, इसका रूट स्टॉक देखिए कितना मोटा है, इसकी गांठ कितनी मोटी है। ऐसा मोटा रूट स्टॉक और ऐसी मोटी गांठ रहेगी तो ऐसे प्लांट को आप आराम से डोरमेंट कर सकते हो और ये फोर्सफुल डोरमेंसी के प्रेशर को झेल जाएगा। लेकिन जो प्लांट की गांठ और रूट स्टॉक बहुत पतली है, ऐसे प्लांट को डोरमेंट नहीं करना है। ये प्लांट आपका डोरमेंसी झेल नहीं पाएगा। जैसे कि ये जो प्लांट पीछे भी आप देख रहे हो, ये प्लांट की गांठ देखिए और इसका रूट स्टॉक देखिए, पतला है। ये प्लांट की गांठ देखिए, इसका रूट स्टॉक देखिए। तो ये सारे प्लांट्स को मैंने डोरमेंट नहीं किया है। उसके पीछे भी हम जाएंगे, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो, ये प्लांट की गांठ देखिए, उसका रूट स्टॉक देखिए, पतला है। ये 1.5 साल का प्लांट है, मे बी नेक्स्ट ईयर से मैं इसको डोरमेंट करूंगा। तो कुछ ये हिसाब से हमें डिसाइड करना है। प्लांट के रूट स्टॉक, उसकी जो गांठ रहती है, वो देख के हमें डिसाइड करना है कि वो प्लांट को हमें डोरमेंट में ले जाना है या नहीं ले जाना। अच्छा खासा मोटी गांठ हो और मोटा रूट स्टॉक हो, आराम से उसको डोरमेंट कर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब जैसे कि मैं अपने प्लांट को डोरमेंसी में, परफेक्ट डोरमेंसी सीजन मेरी शुरू होगी 15 अगस्त से। 2 महीने की मेरी डोरमेंसी सीजन होगी। 15 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर तक मेरा प्लांट डोरमेंट रहेगा। उसके बाद मैं प्रूनिंग करूंगा और प्रूनिंग की बात की जो बात है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो 2 महीने का डोरमेंसी पीरियड रहता है, लेकिन हमें इनिशियल स्टेप्स लेने होते हैं, यानी कि
15 अगस्त से पहले पहले कुछ चीज़ें ऐसी करनी है जिसकी वजह से हम अपने प्लांट के ऊपर धीरे धीरे करके डोरमेंसी ला सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, प्लांट अलग कर दीजिए, उसको अलग से अरेंज कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने प्लांट पे नॉर्मल वाटरिंग करिए। देखिए, डोरमेंसी का नाम आता है तब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो पानी अब कम कर देना है। पानी कम करना है, लेकिन अभी नहीं। 15 अगस्त के बाद से मैं पानी कम करूंगा, लेकिन अभी तो 15 अगस्त हुई नहीं है, आज तो हमारी 25 तारीख है। तो 25 तारीख से मैं अपने प्लांट के ऊपर धीरे धीरे, यानी कि 15-20 दिन पहले से मैं अपने प्लांट के ऊपर धीरे धीरे कुछ चेंजेस लाना शुरू कर लूँगा। तो पहला चेंजेस ये रहेगा कि आप जो भी पानी देते हो वो नॉर्मली दीजिए, उसमें अभी कमी नहीं करनी है, लेकिन फर्टिलाइज़र बंद कर देना है। अगर आप जो भी फर्टिलाइज़र देते हो वो फर्टिलाइज़र बंद कर लीजिए। यहाँ पे फर्टिलाइज़र में कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, बाद में आप पीजीआर में बायोवीटा वगैरह स्प्रे करते हो, या तो कोई भी दूसरा कोई भी फर्टिलाइज़र स्प्रे कर रहे हो, उसको बंद कर लीजिए। अभी प्लांट को फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अब एकदम से बंद करना है जी नहीं, इसीलिए मैं 15-20 दिन से पहले की बात कर रहा हूँ। एकदम से बंद नहीं करना है। अगर आप एक हफ्ते में एक बार दे रहे हो तो 15 दिन में एक बार दीजिए और बाद में धीरे से उसको बंद कर लीजिए। वैसे ही धीरे धीरे कोई भी चीज़ों का हम धीरे धीरे उसकी कमी करेंगे तो प्लांट को एकदम शॉक नहीं लगेगा। तो फर्टिलाइज़र भी धीरे धीरे कम कीजिए, या तो उसकी क्वांटिटी 50% जितनी कम करके उसको बाद में धीरे से बंद कर लीजिए। तो फर्टिलाइज़र बंद करना है। पानी कब से हमें कम देना शुरू करना है? देखिए, वाटरिंग तो अभी हमारे यहाँ बारिश है, मेरे यहाँ मानसून है, मैं बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकता, बारिश का पानी जाएगा। अब एक्चुअल में मेरे यहाँ जो डोरमेंसी होगी, मैं ये नहीं बोलूँगा 100% फुल डोरमेंट होंगे मेरे प्लांट्स, क्योंकि मेरे यहाँ बारिश तो चलेगी सितंबर तक, तो बारिश का पानी तो पौधे के अंदर जाने ही वाला है। लेकिन अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो पानी अगर आप देते हो उसका जो देने का तरीका है वो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा, वो भी धीरे धीरे। ऐसा नहीं है जैसे कि हमने 25 तारीख को, आज से हम प्लांट को पानी अगर आप दे रहे हो तो धीरे धीरे कम कीजिए। जैसे कि अगर आप कोई भी प्लांट को 2 लीटर जितना पानी दे रहे हो, उसकी जगह पे 1.5 लीटर जितना पानी दे सकते हैं, और उसके थोड़े दिन बाद, यानी कि एक हफ्ते बाद, आप 1 लीटर जितना पानी दीजिए। तो ये हिसाब से पानी कम कीजिए। जैसे कि हमने फर्टिलाइजर भी धीरे धीरे कम किया है, वैसे ही हमें पानी को भी धीरे धीरे कम करना है। तो एकदम से वाटरिंग कम मत कीजिएगा, तो वाटरिंग भी हमें धीरे धीरे कम करनी है। तो जो भी डोरमेंसी का प्रोसेस शुरू होगा, वो डोरमेंसी के डेट से अराउंड 20 दिन 25 दिन पहले से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो फर्टिलाइजर कम देना है, धीरे धीरे करके हमें रोकना है। पानी भी अगर आप अभी से ही थोड़ा करके कम देना शुरू करोगे तो प्लांट एकदम से स्ट्रेस में नहीं जाएगा। तो ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आप शुरू कर लोगे तो आपका प्लांट धीरे धीरे डोरमेंट होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे आपके जो प्लांट के फ्लावर्स है वो भी ऐसे ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि अभी आप देख रहे हो मेरे प्लांट पे। तो ऐसे में आपको एक भी फ्लावर कट नहीं करना है, एक भी फ्लावर पिंच नहीं करना है, एक भी फ्लावर के ऊपर आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, फ्लावर को कंप्लीटली ड्राई होने दीजिए। ये सारे फ्लावर्स तभी निकलेंगे जब आप अपने प्लांट के ऊपर प्रूनिंग करेंगे, यानी कि 2 महीने के बाद। 2 महीने तक आपको अपने प्लांट के ऊपर एक भी फ्लावर को पिंच नहीं करना है। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रही है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर हम कैल्शियम नाइट्रेट का एप्लीकेशन कर सकते हैं डोरमेंसी की सीज़न में, वो भी महीने में एक आध बार अगर हम करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट का एप्लीकेशन नहीं करना है, जी हाँ, नहीं करना है। अब आप बोलोगे सर देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट तो बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं, आप मना कर रहे हो। देखिए, मैं कोई भी रीज़न के बिना बात नहीं करूँगा। कैल्शियम नाइट्रेट में क्यों मना कर रहा हूँ? देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट में ही इसका जो छुपा हुआ फॉर्म है वो है नाइट्रेट। डोरमेंसी में नाइट्रेट नहीं दिया जाता प्लांट को। अगर आप अपने प्लांट को नाइट्रेट दोगे, प्लांट एक्टिव हो जाएगा। हमें प्लांट को एक्टिव नहीं करना है, प्लांट को रिलैक्स करना है। प्लांट जितना नाइट्रोजन लेता रहेगा, प्लांट उतना डोरमेंट नहीं होगा, वो सेमी डोरमेंट कंडीशन में रहेगा। जैसे कि मेरे यहाँ जो हो रहा है, मैं कैल्शियम नाइट्रेट तो नहीं दे रहा, लेकिन मेरे यहाँ बारिश हो रही है। मेरे यहाँ बारिश होगी तो ऑब्वियसली प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगा। प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगा, प्लांट एक्टिव हो जाएगा, उसके शूट्स निकालना शुरू कर लेगा।
तो अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट नहीं देना है, और अगर बारिश हो भी रही है तो आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट नहीं देना है। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं देना है? क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट की वजह से प्लांट के स्टेम और प्लांट के रूट सिस्टम के सेल वॉल्स डेवलप होते हैं, मजबूत होते हैं। 100% सही बात है, ये बात गलत नहीं है। कैल्शियम से प्लांट के रूट सिस्टम मजबूत होते हैं, प्लांट के सेल वॉल मजबूत होते हैं। मैंने यहाँ पे कैल्शियम बोला। देखिए, अगर आप देना चाहते हो, अगर आपके यहाँ बारिश नहीं है और आपका प्लांट डोरमेंट हो रहा है, तो महीने में एक बार आप अपने प्लांट को कैल्शियम दे सकते हो, पोटेशियम दे सकते हो, फॉस्फोरस भी दे सकते हो। क्योंकि कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों एक ही चीज पे काम करेंगे अभी, वो है प्लांट के सेल वॉल को मजबूत करना, प्लांट की ब्रांचेस को मजबूत करना, उसके सेल को मजबूत करना। तो अगर आप कैल्शियम देना चाहते हो चिलेटेड फॉर्म में तो दे सकते हो, इससे प्लांट की ब्रांचेस और रूट सिस्टम मजबूत होंगे। लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट मत दीजिएगा। कैल्शियम नाइट्रेट इसलिए नहीं देना है क्योंकि उसके अंदर नाइट्रेट आता है जो प्लांट को डोरमेंट नहीं होने देगा। तो इसीलिए हमें अपने प्लांट को डोरमेंट करना है। अगर आप फर्टिलाइजर देना चाहते हो तो कैल्शियम दे सकते हो, फॉस्फोरस और पोटेशियम को भी मैं साइड पे ही रख दूंगा। लेकिन सेल वॉल से रिलेटेड अगर आपको काम करना है तो कैल्शियम ही दीजिए। फॉस्फोरस और पोटेशियम आप साइड पे रख लीजिए, कैल्शियम ही दीजिए अगर आपको देना हो तो। लेकिन पर्सनली मैं नहीं देने वाला। जी हाँ, मैं अपने प्लांट के अंदर एक भी फर्टिलाइजर नहीं देने वाला। क्यों नहीं देने वाला? क्योंकि मेरे यहाँ बारिश ही सब कुछ काम कर रही है। अब मैं अपने प्लांट को डोरमेंट कर रहा हूँ, प्लांट के अंदर बारिश का पानी जाएगा। मेरा प्लांट है कोकोपीट में। कोकोपीट ऑब्वियसली एक ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर है तो ऑब्वियसली उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, भले ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मौजूद है, लेकिन मौजूद है। तो मुझे अलग से कोई भी चीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका प्लांट सिंडर में है तो बाद में आप कैल्शियम दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। कितना देना है? 1 ग्राम दीजिए, 1 लीटर पानी में मिक्स करके महीने में एक बार रूट सिस्टम के अंदर डाल दीजिए अगर आपको देने की इच्छा हो तो। लेकिन उसके अलावा कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है, कोई भी एनपीके नहीं देना है, कोई भी नाइट्रेट नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। तभी आपका प्लांट डोरमेंसी में जा पाएगा। ठीक है, ये एक कंफ्यूजन मैंने आपका क्लियर किया। दूसरा कंफ्यूजन फंगस से रिलेटेड। देखिए, मेरे यहाँ तो बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है, तो क्या मुझे फंगीसाइड अप्लाई करना है रूट सिस्टम में? क्या मुझे फंगीसाइड प्लांट पे स्प्रे करना है? नहीं, मैं नहीं करूँगा। आपको करना है, कर सकते हो। देखिए, ये ऑप्शनल चीज़ है, मैं इसमें कुछ भी आपको फोर्सली नहीं बोलूँगा कि नहीं करना ही नहीं है। देखिए, डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए मेरे यहाँ मानसून बहुत ज़्यादा है। अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर एक साइड से मैं अपने प्लांट को डोरमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसे में अगर मैं अपने प्लांट के ऊपर फंगीसाइड का स्प्रे करूँगा तो जो प्लांट मेरा डोरमेंट होना चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि फंगस भी प्लांट के पत्ते को गिराने का काम करेगा। और एक साइड मेरे यहाँ बारिश हो रही है, तो अगर एक साइड फंगस प्लांट के पत्ते को गिराएगा, दूसरी साइड से बारिश मेरे प्लांट के ऊपर से नए शूट्स प्रोड्यूस करेगा। और ऐसे में अगर मैंने फंगीसाइड स्प्रे किया और फंगीसाइड रूट्स के अंदर भी डाला, तो बाद में प्लांट के जो नए पत्ते भी निकलेंगे वो एकदम हेल्दी निकलेंगे और प्लांट डोरमेंट जैसा लगेगा ही नहीं, यानी कि प्लांट डोरमेंट जाएगा ही नहीं। तो बाद मेरे पास थोड़े बहुत मौके रहते हैं जिसमें मैं अपने प्लांट को डोरमेंट ले जा सकूं। वो मौका भी अगर मैं घुमा दूं तो बाद में कोई मतलब ही नहीं है डोरमेंसी का। तो इसीलिए मैं फंगीसाइड स्प्रे नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर फंगीसाइड स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन अगर आपके यहाँ बारिश ही नहीं हो रही है, ठीक है, आपके यहाँ बारिश ही नहीं हो रही है, तो फंगीसाइड की जरूरत ही क्या है? क्योंकि एक साइड से आप पानी भी 50% कम कर देते हो डोरमेंसी में, दूसरी साइड आपके यहाँ बारिश भी नहीं है, सनलाइट अच्छी खासी आ रही है, तो प्लांट को फंगीसाइड की ज़रूरत ही नहीं है। तो अननेसेसरी फंगीसाइड प्लांट पे स्प्रे करने की या तो रूट सिस्टम में डालने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मेरे यहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी मैं फंगीसाइड अवॉइड कर रहा हूँ, तो आप भी अवॉइड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये दूसरा कन्फ्यूजन मैंने आपका क्लियर किया। तो ये दो ऐसे मेजर कन्फ्यूजन है जो लोगों को डोरमेंसी के टाइम में होते ही है। अब एक फर्टिलाइजर ऐसा है जो आपको गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना है जब भी आपका प्लांट डोरमेंट हो, गलती से भी मत करना। वो फर्टिलाइजर का नाम है बायोवीटा।
जी हाँ, बायोवीटा। कुछ वीडियोस यानी कि 1-2 वीडियो पहले मैं बायोवीटा के बारे में बोल रहा था कि बायोवीटा स्प्रे करो, बायोवीटा स्प्रे करो, आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे। तब की सिचुएशन अलग थी। तब बायोवीटा के स्प्रे से आपका प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाएगा। बायोवीटा का काम क्या है? बायोवीटा का काम यही है कि प्लांट को स्ट्रेस में जाने से बचाए, प्लांट को एक्टिव रखे। लेकिन हमें अभी प्लांट को एक्टिव नहीं करना है। प्लांट के ऊपर जो भी बीमारियां लग रही है, प्लांट को बीमारियां लगने दीजिए, पत्ते गिराने दीजिए, प्लांट को अपने आप ही सारा काम करने दीजिए, यानी कि अपने आप ही सारे पीले पत्ते गिराने दीजिए। बायोवीटा का स्प्रे करोगे तो प्लांट स्ट्रेस से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, यानी कि प्लांट के अंदर फिर से एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए बायोवीटा स्प्रे मत कीजिएगा। जब तक आप अपने प्लांट के ऊपर प्रूनिंग नहीं करते, तब तक आप अपने प्लांट के ऊपर बायोवीटा का स्प्रे नहीं करना। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन भी थी बहुत सारे लोगों की, तो जो मैंने अभी क्लियर कर ली है। तो अभी डोरमेंसी की सीजन आ रही है, धीरे धीरे अपने प्लांट्स को डोरमेंट कर सकते हैं। डोरमेंसी क्यों ज़रूरी है? बहुत सारे लोग डोरमेंसी से नफरत करते हैं। देखिए, फोर्सफुल डोरमेंसी क्यों ज़रूरी है? फोर्सफुल डोरमेंसी आपके प्लांट के अंदर एनर्जी को कंजर्व करेगी, अपनी सारी एनर्जी को कंजर्व करेगी आने वाली सीजन में ब्लूम्स देने के लिए। अगर अभी आप अपने प्लांट को डोरमेंट नहीं करोगे तो प्लांट अपनी एनर्जी यूज़ करता ही रहेगा, और जब सीज़न आएगी तब इसके पास इतनी इनफ एनर्जी रहेगी ही नहीं कि वो अपने इतने सारे पत्ते फिर से निकाल सके और ज़्यादा फ्लावरिंग्स कर सके। तब आपका प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में रहेगा। स्ट्रेस में क्यों रहेगा? क्योंकि उसके पास एनर्जी है नहीं, और एक साइड से आप इसको फर्टिलाइजर पे फर्टिलाइजर दे रहे हो, और उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो कि तुझे बड़े बड़े फ्लावर्स निकालने हैं। वो कैसे निकालेगा? उसके पास एनर्जी ही नहीं रहेगी, तो प्लांट आपको बड़े फ्लावर्स कैसे देगा? तो इसीलिए हमें प्लांट की एनर्जी को अभी कंजर्व करना है, उसको अभी स्टोर करना है, और जब सही सीजन आ जाए तब हमें इसकी प्रूनिंग करके इसके ऊपर फ्लावर्स लेने हैं। तभी प्लांट आपका थोड़े फर्टिलाइजर में ही बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छे फ्लावर्स देगा। तो ये है इंपॉर्टेंस फर्स्ट अपने डोरमेंसी की। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हो। तिल दिन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी गार्डनिंग।